गाजियाबाद में है और गाजियाबाद में जैसा कि देखेंगे यूजीसी के एक्ट के वजह से उबाल आ गया है और सवर्ण समाज के लोगों में भयंकर उबाल है। यूजीसी जो कि 1956 में ही लागू हुई थी, लेकिन उसमें जो नया एक्ट लाया है उस एक्ट की वजह से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आज हमारे साथ जनता की अदालत में हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे मेहमान हैं सुनील झा जी, आप कांग्रेस पार्टी से हैं। शिव प्रताप सिंह जी हैं, आप अखंड हिंदू राष्ट्र सेना से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके साथ ही हमारे साथ हैं जितेंद्र कसाना जी। जितेंद्र कसाना जी मजदूर संगठन से हैं और सतपाल मल्लिक जी हैं, सतपाल राघव जी हैं और ये सभी यूजीसी के ऊपर अपने अपने विचार देंगे। बात करेंगे सबसे पहले कसाना जी से। कसाना जी भाई साहब, ये सरकार ने नया कानून जो एक्ट ऐड किया है यूजीसी के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या स्वर्ण समाज को इसमें क्या दिक्कत है? देखो, मैं तो सरकार से इतनी कहूँगा कि किसी भी आरक्षण के हिसाब से, किसी जाति के हिसाब से ना दे। जो भी जिस समाज में गुर्जर, जाट, पंडित, अहीर या स्वर्ण में जितने भी आते हैं, सब जाति में गरीब लोग हैं, तो सभी को सबका हक मिलना चाहिए। किसी भी जाति देख के कोई निर्णय ना ले सरकार। जी सतपाल राघव जी, जी आरक्षण किसके लिए होनी चाहिए और आरक्षण के लायक कौन है? और यूजीसी, आपको पता है यूजीसी क्या आ गई है? देखिए, आरक्षण भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में 1956 में, उसके बाद से आज तक चल रहा है। जबकि आरक्षण की जो मलाई है वो लोग चाट रहे हैं कि जिनको ज़रूरत ही नहीं है, और जिनको आरक्षण की ज़रूरत है वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आरक्षण जो मिलना चाहिए वो जातिगत तौर पे नहीं मिलना चाहिए। वो केवल आरक्षण जो मिलना चाहिए आर्थिक तौर पे, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जो आरक्षण का जो उसी को होना चाहिए। दूसरी बात आपने बोला यूजीसी जी। यूजीसी जो हमारे स्वर्ण समाज के लिए, या मैं कहूँ कि हिंदू समाज के लिए, वो जहर दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि उसको खाने के बाद में हमारा जो हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं मतलब डैमेज हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है? क्योंकि उसको अगर खाएगा तो मारा जाएगा, नहीं खाएगा तो वो वैसे मारा जाएगा, ठीक है? मारा कैसे जाएगा? वो ऐसे मारा जाएगा कि जो ये यूजीसी बिल जो लेके आए हैं, तो जो स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं अगर वो कॉलेज जाएंगे तो उनके लिए जो प्रावधान जो उन्होंने किए गए हैं उसमें तो कुछ ना, अगर उनकी गलती भी नहीं होगी तो उसी हिसाब से, मतलब जैसा अभी मैं दिल्ली के एक केस देख रहा था, उसमें बीजेपी के पूर्व पार्षद हैं, वो उनकी बिटिया के साथ में किसी SC ST वाले बच्चे ने मतलब उसको प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद में उसने उसको धमका दिया। उसने बोला तुम्हें इसका भुगतना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसके बाद में वो लड़की चली जाती है, वो लड़का उसके खिलाफ FIR करा देता है यूजीसी के दायरे में। उसके बाद में FIR होती है, उसके पिता को पता चलता है, वो बच्ची को FIR होने के बाद में उसको मतलब पुलिस ले जाती है। ले जाने के बाद में फिर ये उसके जो माँ बाप होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वो बेचारे खूब अपने हाथ पैर फेंकते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। बीजेपी के वर्तमान में मतलब बीजेपी के वो पदाधिकारी हैं, पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, उसके बावजूद सरकार उनकी है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो स्वर्ण समाज से आते हैं इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए उसमें। उसके बाद में वो उसके माता पिता के पास जाते हैं, लड़के के, वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, 50,000 रुपये उसको देते हैं। जब वो जाके अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि बेटी का सवाल था, बेटी के कॉलेज का सवाल था, तो वहाँ पे तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये आगे और भी होंगी। तो ये यूजीसी ख़त्म होना चाहिए। ये यूजीसी में जो इन्होंने जो प्रावधान जो किया है ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। उसके लिए हम बड़े स्तर पे इसकी तैयारी कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो मोदी जी के घर तक भी जाने का हम काम करेंगे इसमें। सतपाल राघव जी, आपने कई सारी बातें बताई और जैसा कि हमें ज्ञात है, हम लोग को ज्ञात है, यूजीसी आज भी शिक्षा की प्रहरी मानी जाती है। तो क्या इस शिक्षा की प्रहरी रही है, कागजों की संस्था बन गई है? एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी जी करे कटोगे तो बटोगे।
ठीक है। और एक तरफ हमें कागजों में लोकतांत्रिक देश कहाँ रह गया, हमारा लोकतंत्र कहाँ रह गया जब हमारे लिए अलग अलग नियम बन गए। जब भाई हमें तो एक समानता का अधिकार चाहिए, हमें लाना था यूसीसी और लेकर आए ये यूजीसी, ठीक है। यूसीसी चाहिए हमें, यूसीसी नहीं चाहिए, यूजीसी नहीं चाहिए, यूसीसी चाहिए हमें। समानता का अधिकार चाहिए, नागरिक संहिता कानून लेकर आए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए, जो सराहनीय है, जो देश के भविष्य के लिए काम करेगा। आपने भूतकाल देखा है, वर्तमान देख रहे हैं, भविष्य इतना अधिकार, भविष्य हमारा इतना अधिकार कब में जाएगा सोच नहीं सकते आप। हमारे साथ हैं सुनील झा जी। सुनील झा जी से विचार लेंगे। सुनील झा जी, आप कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े रहे वर्षों से, और ये कानून यूजीसी वैसे तो 1956 में ही लागू हुआ था, लेकिन यूजीसी में जो बदलाव आया, क्या यूजीसी हंटर के रूप में कहीं हंटर तो नहीं चला है एक तरीके से जनता के ऊपर या हिंदुओं को बांटने के लिए? एक कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, क्या ये सबका साथ है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए राजेश जी, भारत में जब इस संस्था का गठन हुआ यूजीसी का, तो गठन का मेन उद्देश्य था इस संस्था का उचित शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी, भेदभाव रहित शिक्षा संपूर्ण रूप से भारत को प्रदान करने के लिए सभी जाति वर्गों के लिए ये गठन हुआ था। आज जैसा कि यूजीसी ने एक छेपक जोड़ा है इस प्रकार का जातिवाद करके, एक तो जाति का जहर जो है, आरक्षण रूपी जहर, हिंदुस्तान में पहले ही लोग उसका इंजेक्शन ले चुका है, उसका भुक्तभोगी है। समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की विसंगतियां उससे उत्पन्न हो गई है। जो भारत को विकास करना चाहिए उसकी गति अवरुद्ध हो गई है। अब ऐसे में और आप एक नया डोज दे रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, जहां शिक्षा का केंद्र है, ज्ञान का खजाना है, जहां से लोग कुछ बनेंगे, बन के देश की सेवा की ओर आगे अग्रसर होंगे, उसी जगह उसी जड़ में आप इस प्रकार की जातिवाद की जहर आप फैला रहे हैं, एक आरक्षण ला रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है समाज के साथ, विद्यार्थी के साथ, देश के साथ। उनको नहीं ये पता है कि इससे क्या समाज में असर जाएगा, विद्यार्थी में क्या हीन भावना उत्पन्न होगी, जातिवाद कितनी चरम सीमा पर, जहां हम एक तरफ जातिवाद को दरकिनार करते हुए विकास रूपी दौर में जहां चलना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिर हम जातिवाद में इस तरह से हम जाना चाहते हैं। तो इससे तो बहुत बड़ा देश का नुकसान है, विद्यार्थियों का नुकसान है। सभी जाति जो हैं आपस में एक भेद उत्पन्न हो जाएगा। अरे इसका तो सीधा सा अर्थ है राजेश जी, जो EWS है, EWS को आप जितना सजें, जितना संवारें, जितना इस पे काम करें, जिस ढंग से काम करें, जिस क्षेत्र में काम करें, EWS ये संपूर्ण रूप से इसमें व्यापकता है और सभी का इसमें समावेश है, कोई जाति का सूचक नहीं है। और इसी से देश का विकास भी होगा और देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए इस पे ध्यान दिया जाए, EWS पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इन सब चीज़ों से नुकसान है जो इन्होंने किया है, ये वोट बैंक के लिए किया है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इसका मुझे कुछ तबके का वोट मिले, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि समाज के अंदर कितनी बड़ी खाई कर दिया है इन्होंने इस प्रकार करके। इसीलिए इसके सारा जिम्मेवार आज का शासन जो है, शासन में जो लोग बैठे हैं वो जिम्मेवार हैं और उनको अविलंब इनको वापस लेना चाहिए। यूजीसी में छात्रों का और शिक्षकों का क्या विचार नहीं लिया जाता है? क्या उनकी भागीदारी नहीं होती है? देखिए ये बहुत बड़ा बात है, आपने पूछ दिया। आयोग में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो बंद एसी में ही फैसला कर लेते हैं। ये बंद एसी का ही फैसला है, ये विचारों का नहीं है। विचार लेने के लिए सारे विपक्ष से लेते, बहुत जो है सो शिक्षाविद से लेते, बड़े बड़े धर्मात्माओं से लेते। ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसमें तो ऐसा है कि संस्था ने अपने आप को सर्वे सर्वा मान के और उनको जैसा लगा कुछ लोग अपने वोट बैंक के तरह इसको भी विद्यार्थी को भी यूज कर लिया। भाई विद्यार्थी को वोट बैंक की तरह आप क्यों यूज कर रहे हो? क्यों जाति को लड़ा रहे हो? जबकि राजेश जी वेद कहता है
मैं कहता हूँ वेद क्या कहता है? वेद ने क्या कहा है कि एक व्यक्ति चारों वर्ण है, मुख से ब्राह्मण है, भुजा से क्षत्रिय है, पेट से वैश्य है और पाँव से शूद्र है। तो एक व्यक्ति जब चारों वर्ण है तो बाकी क्या पूर्व में बनाया गया है, पूर्व के कालखंड का वैसे ही है। भाई उस ज़माने में जो लकड़ी का काम करता था उसको लोहार कहते थे, जो बर्तन बनाने का काम करता था उसको कुम्हार करते थे, जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे तो उसको ब्राह्मणों की संज्ञा दे के वेदपाठी कहा जाता था। तो काम के हिसाब से कुछ जातियाँ, जाति सूचक सर्वनाम संबंधी संबोधित हुआ, उसी को लोगों ने जाति मान लिया, जबकि जाति है ही नहीं। सबसे पहले जड़ में जाइए आप, जाति कोई नहीं है। एक व्यक्ति चारों जाति है, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और चरण से शूद्र। ये वेद कहता है, अनादिकाल से कहता हुआ आ रहा है, चीख चीख के कर रहा है। ये तो कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए इस प्रकार का प्रलाप करते हैं, देश बढ़ता है, समाज बढ़ता है, इससे राजनीतिक लाभ उठाते हैं, जो कतई ठीक नहीं है, गलत है। इसका निश्चित रूप से मैं विरोध करता हूँ। दोबारा बोलिए थोड़ा। यूजीसी जो कि शिक्षा की प्रहरी माना गया था, शिक्षा नीति के लिए प्रहरी माना गया था, उसकी देखरेख करने के लिए, उसमें जो विसंगतियां उसको दूर करने के लिए, क्या ये आज कागजी संस्था बन चुकी है? बिल्कुल, ये कागजी संस्था ही बन चुकी है। आप इसमें देखिए ना कि जो स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं वो 95% लाने के बाद भी मतलब उसको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। और जो -40 वाला है उसको आप मतलब डिग्री दे रहे हैं, उसको डॉक्टर बना रहे हैं, तो कैसे, मतलब क्या है ये? आप शिक्षा के नाम पे आप भेदभाव जो कर रहे हैं, स्वर्ण समाज और हमारा जो SC ST OBC जो समाज है उसको बांटने का जो काम कर रहे हैं आप। मोदी जी, हम जो मोदी जी को लेके आए थे वो इसलिए लेके आए थे कि वो हिंदुत्व के लिए सबसे मतलब अच्छे योद्धा थे, और हम भी उन्हीं में से एक हैं कि जो राम मंदिर में जो ईंट जो लगी है तो हम उस एक ईंट हम भी हैं उसमें, जो आज जो राम मंदिर के लिए मतलब जो उनको जाना जाता है बीजेपी को कि भी बीजेपी आई तो राम मंदिर बना, ठीक है। तो उस ईंट के लिए हम भी उसमें इतने ही योगदान हमने भी किया है जितना योगी जी का है। हम आम जनता है तो हम उसके लायक है ना। देखिए शिक्षा, पहली बात तो शिक्षा में इस तरीके के प्रावधान होने ही नहीं चाहिए। शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, पहली बात। आरक्षण नहीं होना चाहिए उसमें, आरक्षण उसमें होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण के नाम पे शिक्षा में नहीं होना चाहिए आरक्षण। आप आरक्षण और किसी भी चीज़ में दें, लेकिन शिक्षा में नहीं देना चाहिए, मेरा यही निवेदन है। हमारे साथ हैं श्री प्रताप सिंह जी। श्री प्रताप जी से सवाल है, श्री प्रताप जी, फर्जी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज जो है, क्या इनके ऊपर चुप्पी सरकार की सही है? देखिए, विश्वविद्यालय हो, इंटर कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, शिक्षण संस्थान हो या स्वास्थ्य संस्थान हो या सुरक्षा का संस्थान हो, जो अनलीगल हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आज आपने हमें UCG पर चर्चा के लिए बुलाया है। UCG एक ऐसी वैक्सीन है जो अगर स्वस्थ व्यक्ति को भी लगा दिया जाए तो वो 2-4 महीने में धीरे धीरे करके वेंटिलेटर पर आकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं हिंदुत्व का काम करता हूँ, हिंदू समाज के लिए जीता हूँ। मेरे लिए SC ST OBC सब भाई हैं, सब हिंदू हैं, परंतु हमारा अधिकार जो हमारे हिंदुओं को बांटने के लिए तरह तरह की रणनीति केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही है, उसका हम खुला विरोध करते हैं। हमें समानता का अधिकार चाहिए, चाहे SC ST हो, OBC हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी मेरे भाई हैं, सब हिंदू हैं और सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। भेदभाव नाम की जो चीज़ है बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। देखिए, अभी भाई ने कहा, राघव जी ने, कि शिक्षा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ स्वास्थ्य में भी नहीं होना चाहिए, सुरक्षा में भी नहीं होना चाहिए। अगर हम 40% ला करके वो डॉक्टर बन गए और मैंने किसी का ऑपरेशन कर दिया, व्यक्ति मर गया, कौन जिम्मेदार होगा उसका? भाई आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है। भाई ऑपरेशन कौन करेगा?
ट्रीटमेंट कौन करेगा? अच्छा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, या जो 40% ला करके वहाँ पर डॉक्टर बना बैठा हो, हमारे स्वास्थ्य का इलाज कैसे कर देगा? आप ये कहना चाहते हैं कि जो आरक्षण पाने वाले हैं, क्या ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते। बताइए कितने राजनेता हैं, कौन करवा रहा है? ये एम्स में जाते हैं, ये पंत में जाते हैं, ये लोकनायक में जाते हैं, ये बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ से लेकर विदेश तक की वायर करते हैं, उनसे इलाज क्यों नहीं करवाते हैं? ये गरीब जनता को केवल मारने के लिए बैठा रखा उनको, कि गरीब जनता जाए धक्के खा के उनसे मर के आ जाए उनसे। ये मैं बता रहा हूँ, आरक्षण तो है ये जो UGC है, ये पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए इस पर, अन्यथा मोदी जी को इसको भुगतना पड़ेगा इस कानून को लेकर के। ये कानून नहीं है, ये हमारे हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं। एक एक अंग हमारा काट करके फेंका जा रहा है हमसे। सतपाल राघव जी ने तो अभी बहुत बढ़िया बताया, ये तो बोल रहे हैं कि ये UGC नहीं काला कानून है। ये बिल्कुल काला कानून है। आप ये बताइए, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस आज़ादी में सबने लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो SC हो, OBC हो, SC हो, ST हो, आदिवासी हो, सबने हिस्सा लिया उसमें देश को आज़ाद करवाने में। और जब मुगल आए थे महाराणा प्रताप जी के साथ में, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है। तो सबका अधिकार बराबर है, समानता का अधिकार होना चाहिए। स्वर्ण जाति कहाँ जाएगी? अगर स्वर्ण जाति की लड़की हमारी पढ़ रही है किसी कॉलेज में, और किसी अन्य बालक ने कह दिया जिस पे नियम लागू होता है कि भाई ये तो मेरे साथ ऐसा करो, नहीं तुम पे आरोप लगाऊंगा, तो हमारी बहन बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं है। ये भेदभाव पैदा करने वाली कानून है ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अखंड हिंदू राष्ट्र सेना भाजपा को समर्थन भी देती है, और बाबा का बुलडोजर बहुत जल्दी चल जाता है। विरोध अगर करेंगे तो कहीं बाबा का बुलडोजर इधर भी आ गया तो? नहीं, हम खुद सक्षम हैं। बाबा 10 साल से हैं, 9 साल से, उसके पहले बाबा नहीं थे। तो हिंदू मर नहीं गया, तो हिंदू लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, और संघर्ष करके इनको बैठाया है। हिंदुओं को तो बांट दिया गया, नहीं, उनको एक करने का काम भी चला था उनका। हमारे सामने अब बाकी बचे हैं AIM के महानगर अध्यक्ष मनमोहन झा गामा। पंडित मनमोहन झा गामा से भी जानेंगे कि UGC पे इतना विरोध हो रहा है, लेकिन आखिर ये क्या चाहते हैं? इनकी राय में UGC क्या है? क्या काला कानून है? क्या यहाँ कुछ गिने चुने निजी विश्वविद्यालयों को फायदा मिलेगा? आखिर फायदा किसका है और नुकसान किसका है? देश का ये सवाल है, जनता का ये सवाल है। UGC क्यों, किस लिए? मनमोहन गामा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आभार आपका व्यक्त करता हूँ कि इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने का साहस तो आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे कापड़ करू सिंगार, कापड़ करू सिंगार, मोर पिया आन्हर। एक अंधी औरत, एक औरत जो है सिंगार तब करता है, सिंगार इसलिए करता है क्योंकि उसके पति को अच्छा लगे जी। लेकिन जब पति ही अंधा हो जाए तो सिंगार चाहे लाख कर लो, क्या खाक फर्क पड़ रहा है? वही हालात हिंदुस्तान के सवर्ण वर्गों का है। वोट किसको देगा? तो फूल को। अरे जाके पूछो अतुल गर्ग से सवाल, वो भी तो सवर्ण है। जनरल BK सिंह से पूछो, माननीय मुख्यमंत्री से पूछो आप कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए, इस देश का एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक रहो सेफ रहो। कैसा सेफ रखना चाहते हो भाई? कभी तो हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटते हो आप हमें, कभी OBC और दलित के नाम पे बांटते हो। अब शिक्षक एक ऐसा घर है जहां भगवान कृष्ण, राजा और सुदामा जैसा गरीब भी एक साथ पढ़ करके गुरुकुल से निकला हो। आज गुरुकुल को भी आपने जातिवाद में बांटने का काम कर दिया, वहाँ भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो आपने ये कहा कि नो FIR, नो जजमेंट, फैसला ऑन द स्पॉट, अरे भैया अंधेर रात चल रहा है। कानून ये कहता है कि 100 मुजरिम बचता हो तो बच जाए, एक बेगुनाह जेल नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ गुनाहगार अपनी फरियाद भी नहीं कर सकता। अगर आपने मुझ पे फर्जी मुकदमा लगा दिया तो आप पे जांच भी नहीं बैठ सकता। तो ऐसा दोयम दर्जे का कानून यह हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। हिंदुस्तान में जो बिखराव लाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सवर्ण वर्ग को इतने ये कमज़ोर न समझे कि इनकी हर मांग दिए हुए कानून को हम स्वतः स्वीकार कर लेंगे। हमारा कंधा बड़ा मजबूत है, हम इनकी लाठी को भी झेल लेंगे। इनके कानून का सामना कानून के दायरे में रह करके संवैधानिक रूप से मजबूती के साथ लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि अभी जो सरकार काम कर रही है, ये कानून ये एक्ट वापस ले लेगी? इतना आसान लग रहा है आपको? ये बताओ कि इस कानून, इस सरकार से ज़्यादा
थुथुर लॉज कोई सरकार रही है क्या? किसान, ठीक है कि 1000 किसान आत्महत्या कर लिया, हजारों किसानों की शहादत हो गई, लास्ट में इसने वापस लिया कि नहीं लिया? तो इस सरकार की आदत सी पड़ गई है कि जब तक इसे झकझोरोगे नहीं, यह बहरे सांप की तरह यूं ही पड़ा रहेगा। तो भैया, यह जिम्मेदारी सिर्फ पत्रकारों की नहीं है, नेताओं की नहीं है, यह हिंदुस्तान की आवाम की जिम्मेदारी है कि वो निकले, सरकार से अपने डिमांड को रखें। मजबूत से विकसित में शामिल हो रहा है। चौथी अर्थव्यवस्था हमारे देश की है। मोदी और योगी की डंका बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो कानून गलत होगा, हम घर में बैठ के शिकायत करने के लिए हकदार होते हैं, करेंगे हम। अगर कोई इसमें राजनीति करना चाहे, हिंदू मुस्लिम करना चाहे, बिल्कुल नहीं, सभी अस्वीकार है। SC ST OBC सब मेरे भाई हैं, सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए। सबको हम अब जो है अधिकार देते हैं, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन आपने देखा, मोदी जी का नारा था जो भी बताया मैंने, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। कोई विश्वास नहीं क्या जीता, दिल्ली में बम विस्फोट किया गया अभी, ठीक है। जहाँ भी देशद्रोही अगर कोई पकड़ा जाता है, सारे मुसलमान क्यों पकड़े जाते हैं? मैं राघव जी का विरोध करता हूँ, जिनका में मुस्लिम भाई भी स्वर्ण समाज के हैं, 60-84 है, रांगड़ हैं, सब क्षत्रिय हैं। कितनी वोट उनको अगर कहीं वोट देना पड़ता है, या कहीं देश के प्रति कोई दंगा होता है या देश को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, विरोध क्यों नहीं करते अगर क्षत्रिय हैं तो? अभी हमारे दिल्ली में बम विस्फोट हुआ 60-84 में, कितने स्वर्ण समाज के मुसलमान बाहर निकल करके आए, उन्होंने विरोध किया उसका? एक ने विरोध नहीं किया। अगर गाजा में कुछ होता है तो उसका विरोध होता है, अगर बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित होता है, मारा जाता है, तो उसका विरोध क्यों नहीं होता है? मैं उनको मानता ही नहीं हूँ। चाहे बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पे जुल्म हो रहा होता है, और जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी $10 मिलियन उसे दे रहे होते हैं, तब भी लोकसभा में ऑन रिकॉर्डेड कोई अगर बोलता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलता है कि भाई मोदी जी, ये कैसा हिंदू प्रेम है कि हिंदुओं पे हत्या कर रहा, हिंदुओं का हत्या कर रहा बांग्लादेश, और आप $10 मिलियन देकर उसे मजबूत कर रहे हो। वहाँ भी विरोध हमारे नेता ने किया। जब पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई, उस वक्त में भी बिहार के ढाका से सबसे पहले पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद करने का काम किसी ने किया तो वो हमारा नेता था साहब। और विदेश में जाकर मुस्लिम कंट्री में सीना ठोक करके हमारे नेता ने यह कहा कि हमारा हिंदुस्तान इज़ द बेस्ट। हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म को अपने मज़हब को मानने की आज़ादी है। हमारे देश में, हिंदुस्तान में मुसलमान भी खुशहाल है, हिंदू भी खुशहाल है, लेकिन तकलीफ तब होती है साहब, विदेश में तो जाके हम अपने देश का सीना चौड़ा करते हैं, और जब हमें यहाँ से खबर मिलती है कि एक अकेला को पकड़ के 10 गीदड़ अपने आप को शेर समझता है और उसकी लिंचिंग कर देता है, बहुत पीड़ा होती है। चाहे वो हिंदू का बेटा मर रहा होता है या मुसलमान का बेटा, वो बेटा तो भारत माता का ही होता है। देखिए, सबसे पहली बात, आज UGC का मामला है, बांटने की बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम पहले थी, कोई नहीं बंटना चाहिए। ये देश भी हिंदू का, ये देश मुसलमान का, ये देश सिख का, ये देश ईसाई का, देश सबका। जाति और धर्म के नाम पर ना बांट करके हम सबको एक लेकर के चले। बात विश्व गुरु की करते हैं और विश्व बांटते हैं। आप विश्व मत बांटिए, विश्व गुरु बनिए। बहुत अच्छी बात मनमोहन गामा ने कही है कि विश्व की बात हो रही है तो विश्व ना बांटा जाए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, देश उसी का जो देश के प्रति प्यार करे, जो देश का सम्मान करे, जो हर धर्म को सम्मान करे। ये नहीं कि अगर गांजा में कुछ हो रहा तो टोपी लगा करके और या हुसैन करते हुए उतर जाते हैं, और जब बांग्लादेश में होता है या पाकिस्तान में होता है या ईरान में होता है या तजाकिस्तान में होता है या इराक में होता है, ईरान में होता है, तो इनको साफ सूख जाता है। एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म ऐसा है, अगर कहीं भी किसी भी धर्म के प्रति अगर कहीं पीड़ा पहुंचाई जाती है तो सनातन धर्म सबसे पहले उठ करके और उसको आवाज़ उठाने का काम करता है। पाकिस्तान में जब वहाँ के मदरसे में बच्चे मारे गए थे तो सबसे पहले हिंदुओं ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकालने का काम किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी इन्होंने कहा गामा जी ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए, असदुद्दीन ओवैसी वो सांप है। अकबर जब यहाँ पर शासन कर रहा था तो हिंदुओं को बांट के शासन कर रहा था, वही काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है। नहीं, सवाल ये नहीं है। आज का मुद्दा UGC का है। हम UGC पे ही आए। हम हिंदू मुस्लिम में बटे नहीं, बटना नहीं है, बटने से बचना है। जी सुनील झा जी, देखिए, योगी जी कहते बटोगे तो कटोगे, और यहाँ UGC का मुद्दा है सवर्ण को बांटा जा रहा है। आपका ही कहना है। देखिए, विषय से थोड़ी विषांतर हो गया। जी। सवाल है ऊंची जाति, भारत का पृथ्वी और माँ का, जैसा पृथ्वी हर प्रकार की सहती है,
दुख सुख। माँ जिस प्रकार से बच्चे को पालती है उसी प्रकार से ऊंची जाति कभी भेद नहीं समझा, भेद रहित रहा। जो लोग अपनी निहित स्वार्थ के लिए इस प्रकार से करते हैं, जो आज पति रहते हुए पतित हो गए हैं, जो कहावत है कि अगर कोई होता मेरा पति इस संसार में तो खून की धाराएं न बहती जुल्म की तलवार में। अगर करो तदबीर तो है उम्मीद रह जाऊंगा, नहीं तो यूं ही घुटक घुटक के मर जाऊंगा। भारत की ये जो घुटने पे रेंगने की जो लाई जा रही है पद्धति, जो कानून लाई जा रही है, बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। हमारे बीच में जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बैक टू पवेलियन रिटर्न लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि न तो समाज हित में है, न विद्यार्थियों के हित में है, न देश हित में है। इनको वापसी लिया जाए। हमारे साथ एक विद्यार्थी भी है। क्या नाम है आपका? सागर झा नाम है मेरा। सागर जी, किस क्लास से पढ़ते हैं आप? मैं एमकॉम में पढ़ता हूँ। एमकॉम कर रहे हैं। मनमोहन गामा जी एमकॉम कर रहे हैं। सागर झा नाम है, स्वर्ण जाति से है। क्या यूजीसी से क्या लग रहा है आपको? आपको क्या आपत्ति है? कुछ बहुत आपत्ति है। क्या आपत्ति? आपत्ति ये है कि अगर दूसरे जाति के लोग हमें बोलेगा पानी लाना, तो पानी ही लाना पड़ेगा, और नहीं लाओगे तो आपको वहाँ से धक्का मार के निकाल जाएगा, गलत कानून में फंसाया जाएगा आपको। ये तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हम तो रोड पे आएंगे बहुत जल्द। अगर सड़क पे आओगे? सड़क पे आएंगे, ताकत रखते हैं पूरी मजबूती के साथ, और पूरा स्वर्ण समाज कमज़ोर नहीं है, 35 करोड़ प्लस है, और इसके लिए रोड पे आना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा स्वर्ण समाज जीने बढ़ने के लिए जिया हुआ है। हाँ जी, जब योगी और मोदी जी नु कह में है कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, तो इन सरकार और किसानों में भी आक्रोश है, मजदूरों में भी आक्रोश है, क्योंकि आरक्षण की आवश्यकता उनको है। लेकिन ये आरक्षण के नाम पे एजुकेशन में आरक्षण आकर के क्या हो जाएगा? देश का भविष्य कहाँ जाएगा? देखिए, देश का जो भविष्य है, जो शिक्षा जो होती है, वो किसी भी देश के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। और शिक्षा से ही जब शिक्षित होता है कोई भी देश का युवा है, तो आगे जाके वो उसका देश का भविष्य तय करता है। एक युवा जो शिक्षा लेके जाता है। लेकिन अगर शिक्षा को ही आप एक अड्डा बना देंगे, व्यवसाय बना देंगे, और उसमें जो हमारे SC, ST, OBC के बीच में जो खाई जो खोदने का जो कार्य कर देंगे, तो वहाँ पे भाईचारा तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने पहले हमको हिंदू और मुस्लिम में भिड़ाया, ठीक है। अब इन्होंने ये जो UGC कानून को लाके उसके बाद में स्वर्ण और SC, ST, OBC को मतलब अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे जो समझदार जो भाई हैं, जो हमारे ये OBC समाज से आते हैं भाई साहब जी, लेकिन हमारे साथ में खड़े हुए हैं, यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। इस चीज़ का करना भी चाहिए। मैं जो हमारे SC, ST वाले जो भाई हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि उनको भी करना चाहिए, क्योंकि जब उनको आरक्षण दिया जा रहा था तो हमने उसका विरोध नहीं किया, हमने उसका सम्मान किया। लेकिन आरक्षण, मैंने पहले भी आपसे बोला कि मुझे आरक्षण जो है वो केवल जातिगत तौर पे नहीं होना चाहिए, वो केवल आर्थिक तौर पे होना चाहिए आरक्षण। जैसा भाई साहब ने बोला, शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा और जो सुरक्षा, ये देख के ही मतलब जो इसके काबिल है उसी को मिलना चाहिए। इसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दूसरा, अगर ये UGC बिल को वापस नहीं लेते हैं तो मैं मोदी जी को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। देश की जनता अब जाग चुकी है। वो ये ना समझें कि स्वर्ण समाज तो है ही, स्वर्ण समाज में जो देश का जो मुस्लिम है वो भी आता है। अगर उन्हें ये ना पता हो तो उन्हें तो पता है सब कुछ, लेकिन मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी स्वर्ण समाज में आते हैं, और उसका भी हमें पता है, तो हम उन्हें भी अपने साथ में लेंगे। जो हमारे क्रिश्चियन मेजॉरिटी से आते हैं वो भी उसमें आते हैं, और जो हमारे मतलब आपके जो 35 करोड़ की आबादी है, कुल 35 करोड़ आबादी है जो स्वर्ण समाज में आ रहे हैं।
35 करोड़ की आबादी है ना, तो वो जो 35 करोड़ हैं और उनके साथ में जो हमारे जो SC ST जो OBC वाले जो भाई हैं, ठीक है, वो हमारे साथ हैं। जिस दिन अगर हमने वो दिल्ली पे चढ़ाई कर दी तो उनका दिमाग ठिकाने लग जाएगा। वो हमें मजबूर ना करें कि हमें दिल्ली पे चढ़ाई करनी पड़े। श्री प्रताप जी, बड़ी खुली बात आ गई, UGC पे विरोध। ये UGC का विरोध कहीं ऐसा तो नहीं कि एक निजी संस्थाओं या कुछ विश्वविद्यालयों की फायदे के लिए, उनको फायदे देने के लिए, किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए एक छलावा के रूप में एक चाल चल दी हो? देखिए, तो वही बता सकते हैं चाल क्या चली, उन्होंने क्या किया है और क्या करना चाह रहे हैं। परंतु मैं आपको बताऊं, एक उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो विश्वास तो सबका जीत नहीं पाए हो। आज डॉक्टर और इंजीनियर भी पढ़ लिख करके इतनी दिन दाढ़ी लग करके टोपी रख करके AK-47 पकड़ी जा रही है उनके पास, आतंकवादी रास्ते पे उतर रहे हैं, ठीक है। उनका विश्वास तो नहीं जीत पाए वो। जो समाज हमेशा अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति भूखा रह करके भी राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, राष्ट्र हमारा अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए लड़ता रहा है शुरू से लेकर आज तक। आज के साथ में उसके साथ में विश्वासघात किया जा रहा है। वो विश्वासघात नहीं चलेगा। हम सभी सनातनी, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, मैं सबको भाई नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपने यहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ मैं देखता हूँ कौन कितना भाई कितना बड़ा भाई है। हमें हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, ठीक है। परंतु हम अपने जो हमारे हिंदू हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, सबको भाई मानता हूँ। जैन है उनको भाई मानता हूँ, बौद्धिस्ट हैं उनको भाई मानता हूँ, सिख हैं उनको भाई मानता हूँ, ठीक है। इनमें बंटवारा स्वीकार नहीं है आपको? बंटवारा बिल्कुल स्वीकार नहीं है, कानून वापस होना चाहिए। रही जैसे अभी झा साहब ने बताया, मुझे पता है इस कमेटी का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के कांग्रेस के लीडर हैं, वही हैं जी, ठीक है। उन्होंने विरोध किया, बहुत अच्छी बात है। 1956 में जब कानून आया, ये कानून भी लाने वाली कांग्रेस है, इसमें संशोधन करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब किया है। भाई गामा जी ने भी कहा विकासशील देश है। देखो, स्वर्ण का तो सारा नुकसान ही नुकसान है। स्वर्ण हो या OBC हो या SC हो, सब जब हम इस देश के वासी हैं तो हम सब एक हैं। तो मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि हमें समान अधिकार चाहिए। अब हम मान लिया जाए कि अधिकारी हमारा DM है और उसको 8वीं पास वाले को तुम DM बना दो और इंटर BTech वाले को तुम बना दो सिपाही, क्या उसकी चोरी रोक पाएगा वो? गामा जी, सवाल है, वो अधिकारी उसकी चोरी रोक पाएगा जो 40% नंबर लेके DM की या SP की कुर्सी पे बैठ जाएगा, और जो 99% नंबर लाने के बाद वो सिपाही बन के उसकी चपरासी करेगा, तो क्या उसकी वो चोरी रोक पाएगा? ये तो शुरू से ही लागू है आरक्षण। आरक्षण तो है ही। देखिए, आरक्षण का हम विरोध नहीं करते। हम आरक्षण आवश्यकता है हमारे देश की। आरक्षण किसके लिए? आरक्षण किसके लिए? जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित भाई, जो OBC को आरक्षण मिला उसका मैं विरोध नहीं करता। जो दलित भाई को आरक्षण मिला उसका मैं विरोध नहीं करता। उनका उत्थान होना चाहिए, तभी जाके हमारे देश का उत्थान होता है। सरकार तो तानाशाही, इतना तानाशाही। एक बात और कहना चाहूँगा, ये 10% का जो लॉलीपॉप सवर्णों को दे करके जो ठगने का काम कर रहे हैं EWS के नाम पर, वो भी भीख नहीं चाहिए सवर्णों को। मेहनत करके खाना जानता है, सम्मान से जीना जानता है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि शिक्षा स्तर पे भी इस तरीके का काम हो। एजुकेशन में इंटरफेयर आपको स्वीकार नहीं है तो क्या ये? और नहीं, आप देखो ना, आप अगर एजुकेशन बेहतर करना चाहते हो तो शिक्षा मुफ्त कर दो ना भाई, ये सस्ती कर दो ना आप, सस्ती कर दो ना। जी, क्या कह रहे हैं? शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन अगर हिंदुस्तान की एजुकेशन बढ़ेगी तो देश जब भी आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान का जो युवा है, जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, अगर उन न्यू जनरेशन की जो एजुकेशन है, आज भी ऐसे लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मनी के बारे में उनको देखिए, आर्थिक स्थिति चाहे हम ब्राह्मणों हो, दलित भाई हो, जिसका खराब है उसको अपने बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण इस सरकार में जिस तरीके से तेजी से बढ़ा है, भस्मासुर की तरह। शिक्षा और चिकित्सा दोनों का ही हो रहा है। शिक्षा और माननीय मुख्यमंत्री जी यशोदा अस्पताल का उद्घाटन करने आएंगे, लेकिन एक अस्पताल आज भी प्रताप बिहार में सुविधा के लिए तरस रहा है। 18 करोड़ का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इस सरकार ने, लेकिन एक बेड नहीं, एक डॉक्टर नहीं। 18 डॉक्टर की भर्ती होने की एप्लीकेशन निकलता हो, 100 डॉक्टर लाइन में लग जाते हो। इस स्थिति में इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे साहब? जागना पड़ेगा। गाजियाबाद वालों जाग जाओ,
नाली में डूबोगे तुम, हम भी साथ चलेंगे, हम भी डूबेंगे भैया। जब तक तुम जाति और धर्म के नाम पर वोट करोगे, जिताने वालों से सवाल नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी हालात पे रोने वाला कोई नहीं। और लोकतंत्र में ये साफ शब्दों में कहा गया है, जिस समाज के पास राजनीतिक नुमाइंदा नहीं होता है, उसकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं होता है। सतपाल राघव जी, ये यूजीसी कानून जो है सरकार को वापस लेना चाहिए, बिल्कुल वापस लेना चाहिए। समानता का अधिकार सभी को होता है। ये कि जो शिक्षा है, ये हमारी बगिया होती है फुलवारी, जहाँ से नर्सरी समझ लो, जहाँ से बच्चे अपने भविष्य को सुधारने का काम करते हैं। अपने हमारा भविष्य क्या होगा बच्चे तय करते हैं। देश का भविष्य हो, घर का भविष्य हो, समाज का भविष्य हो, संस्कृति का हो, या हमारे आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनका भविष्य का काम संभालने का काम बच्चे करेंगे। उनके अंदर भेदभाव की भावना उत्पन्न न हो, समानता का अधिकार हो, सभी लोग सम्मान से रहें, सरकार से ही मांगे। आखिरी सवाल, समानता, एक ही बात समानता। समदर्शी के नज़रों में सम है दोनों, हर जाति एक है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, सबको एक साथ लेके चलना है। इसीलिए जो जो खामियां हमारे पूर्व के कालखंड में हुआ है उसको भी ठीक करते हुए, और नया का प्रादुर्भाव तो होना ही नहीं चाहिए। यूजीसी पे जो भी विद्यार्थियों के खिलाफ बना है कानून, उसको वापसी लिया जाए। जो समाज विरोधी है, विद्यार्थी विरोधी, देश विरोधी है, उस कानून का क्या लाभ? जाति सूचक का क्या भेद? सब एक है, भारत एक है, सब श्रेष्ठ भारत है। मोहम्मद गावा जी, इसको क्लोज करते हुए आपकी क्या मांग है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने देश के ओजस्वी, तेजस्वी, प्रखर विद्वान जो सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि देश को बचा लो, देश को सुलगाओ मत आप। और शिक्षा में समानता, और समानता मूलभूत अधिकार है हमारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें दिया है वहीं तक हमें रहने दो, हमें आपस में लड़ाओ मत। जैसा कि देखेंगे, हर व्यक्ति का, हर समाज का एक ही कहना है, यूजीसी में बदलाव क्यों? सरकार को इसके ऊपर गंभीर होना पड़ेगा। और जातिगत बंटवारा जो था, आरक्षण, वो तो था ही, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन ये जो निजी विश्वविद्यालयों के ऊपर जो उंगली उठाई जा रही है, उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और यूजीसी को बंद किया जाए। इस कानून को वापस लेने के लिए सवर्ण समाज, हर पार्टी, पूरा समाज, पूरा स्टूडेंट, सभी एक हो रहे हैं और पूरी तरह एक होकर के सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। सरकार को कानून वापस लेने की चेतावनी दे रहे हैं।